ये जो हम बात कर रहे हैं इस माशाल्लाह बाग की हिस्ट्री, जी 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 अभी हम जैसे देख रहे हैं 127 साल पुराना बिल्कुल। ये बाग है, और कैसे ये शुरू हुआ और इसके बारे में दादा हुजूर के बारे में बताइए। किस तरह पाकिस्तान में जो एज ए पायनियर्स थे वो इस ग्राफ्टेड मैंगो को इंट्रोड्यूस कराने में। जी जी बिल्कुल बिलाशुबा, मतलब हमारे वालिद साहब, हमारे दादाजी हफीज़ुल्लाह खान साहब सरकारी मुलाजिम थे, 12वां में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ठीक। शौक़ उनको बागबानी का और इस चीज़ों का, ज़राअत का पहले से भी उनको था, क्योंकि शुरू से मतलब हमारी फैमिली ज़राअत से मुंसलिक ही है। 1905 में पहला ग्राफ्टेड मैंगो जो है वो पाकिस्तान में हफीज़ुल्लाह खान साहब, जो हमारे दादा मरहूम, वो लेके आए थे। ठीक। उस वक्त तो इस तरह होता था ना कि कुआं होता था और बैल होता था, ठीक। तो जहाँ तक पानी जाता था वहाँ तक बाग था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजली आ गई, ट्यूबवेल लग गए, तो फिर पानी आगे जाना शुरू हो गया, तो बाग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर ये कुछ तकरीबन 12 मतलब वालिद साहब के, दादाजी के चक्कर लगे इंडिया में। सहारनपुर जो बेसिक इंडिया का जो एक ज़िला है, वहाँ पे जो है ना मैंगो की वैरायटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। ये एक कलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। तो जितनी भी वैरायटीज़ जिनके पीछे कोई उनकी हिस्ट्री थी, जो कि अपने दौर में मशहूर हुई, ठीक। मतलब लोग जानते थे, लोगों ने खाया, उसको पसंद किया, तो वो वैरायटीज़ की सिलेक्शन की इन्होंने, और फिर आहिस्ता 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 इधर आती गई, रहती गई। और ये वाली जगह किस सन में फिर शुरू हुई ये वाला बाग जो था? ये तकरीबन इस तरह समझ लें कि पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले, ठीक। ठीक है ना। और उसके बाद, उससे पहले फिर हमारी इधर एक शहर में फिरदौसिया नर्सरी के नाम से, जो कि 1975 में यहाँ के हमने अर्बनाइजेशन की वजह से बंद कर दी, कि सारा वो शहर वहाँ पे आ गया था। तो 1975 में उसको बंद किया, और उस वक्त उसमें 375 किस्में थी। तो फिर एक दोबारा सिलेक्शन के मरहल से गुजरे, और फिर जो चॉइसेस ऑफ वैरायटीज़ थी जो मेरे वाले साहब को पसंद थी, फिर वो यहाँ लेके आए, और फिर ये बाग परवान चढ़ा। और अभी इस बाग में भी आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं कि 80 साल पुराना, 90 साल पुराने ये सारे दरख्त इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन जो भी आप ये देख रहे हैं, कोई भी इनमें से 40 साल से कम नहीं है। बिल्कुल सही। आज हम मतलब मैंगोज़ की वैरायटीज़ की इनकी बात कर रहे हैं। ये सब उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, और उनका एक पैशन है। मतलब ये एक नॉन कमर्शियल बाग है, कमर्शियल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर कमर्शियल होता तो सारा चौंसा होता। ये हेरिटेज है, ये समझ लें कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी बंदा बाहर से टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में किसी भी एक जगह से वो मैक्सिमम वैरायटी देखना चाहेगा तो इसी हेरिटेज के अंदर आएगा। जी जी, ना सिर्फ पाकिस्तान, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि बड़े सगीर पाक व हिंद में, हाँ। मतलब कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इतनी वैरायटीज़ इकट्ठी। वाह। जैसे अभी ये चौसा है, जी 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 ये अगर हम इसको देखते तो किस तरह नाम ये रखे कैसे जाते हैं, ये क्या जी, चौंसे की हद तक जो है ना मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुना सकता हूँ। हाँ। चौंसा की जो पेरेंट ब्रीड है वो फजरी है। ठीक। तो फजरी से ड्राइव हो के चौंसा बना। देहाती लोग थे, मतलब इंडिया का गांव वही, तो उन्होंने उसका नाम खजरी रख दिया। ठीक। तो तकरीबन 100 साल इसी नाम से जाना पहचाना रह गया। बिल्कुल ठीक। मतलब लोग उसको पसंद भी करते थे, क्योंकि जायका तो उसका कमाल का था। तो 100 साल बाद दिल्ली के जो उलमा और अहले ज़ौक़ लोगों को जब पेश किया गया और उन्होंने खाया, तो उन्होंने कहा यार ये इतना अच्छा और लजीज आम है, और ये नाम किसने रख दिया इसका खजरी? खजरी। तो इसका नाम होना चाहिए समर बहेश्त। अच्छा। अब जो मौसमी चौंसा जिसको हम कहते हैं, उसका नाम समर बहेश्त है। ठीक। अब समर बहेश्त पूरे उस इलाके में सबसे अच्छा कहाँ ग्रो होता था? चौंसा गाँव। ठीक। तो अब समर बहेश्त नाम है, अच्छा कहाँ का है? चौंसा गाँव का है, लेकिन नाम उसका अब चौंसा पड़ गया। लोग चौंसे के नाम से उसी गांव की मुनासबत से फिर उसको जाना से पड़ गया। ऐसा बताइए कि ये जो यहाँ पे 230 वैरायटी जो यहाँ पे लगी हुई हैं, जी जी, और ये एक हेरिटेज है पूरा जो हम देख रहे हैं इस बाग के अंदर, तो आप किस तरह लेके जा रहे हैं आगे? क्या आपका पैशन है इसको, इस बाग के लिए क्या सोचते हैं आप? उस जानशीन है उस बाग के जो शायद हमारे पूरे मुल्क का एक एसेट्स है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये हमारी एक फैमिली लेगेसी है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमारा तो सबसे पहला एम ये है कि इसको प्रिजर्व करना। ठीक। इसको प्रिजर्व करने के बाद दूसरा, हमारे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल ठीक। हमारी जो अपना एग्री टूरिज़म इंडस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है, जो और बाहर के मुल्कों से जो फॉरेनर्स आते हैं, उनकी क्या हम खिदमत कर सकते हैं? उनको हम किस तरह
इधर बुला सकते हैं और उनको विज़िट करा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमने मतलब इक़दामात करते रहते हैं गाहे बगाए। अपना वेबसाइट बनाई हुई है, फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, तो उसके ऊपर हम लगे रहते हैं। और आप इसका कौमी दिन भी तो मना रहे हैं मैंगो का। जी जी, ये शायद पाकिस्तान पहली दफ़ा हुआ हाँ, कि इस तरह मैंगो का कौमी दिन मनाया गया। बिल्कुल ऐसा। मेरा ख्याल है कि हम ये चौसा, दशहरी, अनवर टोर, ये तो बड़ी कॉमन स्पीशीज़ हैं जो बड़े आराम से हर बंदे ने देखी होती हैं। तो कोई ऐसी स्पीशीज़ जो बड़ी नायाब किस्म की वैरायटी जो बाकी हैं, हम चाहेंगे कुछ दरख्तों पर दिखाएँ, या हमें वैसे अगर कई जगह पे हम एक जगह पे देख सकें तो दिखाना चाहिए। क्योंकि अब लकीली हम आए इस टाइम है और तकरीबन जो है हमारे 60% हार्वेस्ट हो चुकी हुई है। ठीक। तो मैंने सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए कुछ वैरायटियाँ जो है मैंने उतार के रखी हुई हैं, तैयार की हुई हैं। तो चल के आपको उनको ब्रीफ भी करते हैं, आपको दिखाते हैं वो, और बिल्कुल तैयार है। उनका मतलब रंग भी जो है वो पकी हुई है बिल्कुल 100%। बिल्कुल तो सही। इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो ऐसा बड़ा ज़बरदस्त वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है इतनी ज़्यादा जो लगी हुई यहाँ पे? ये संगलाखी। अच्छा जी। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है दूसरे? इसका कमाल का अरोमा है। ठीक। और अगर हर मैंगो की एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत नायाब करती है इसको। कमाल का अरोमा, ये आप सितंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। पल्प कैसी है जी इसकी? इसका पल्प इस तरह है कि जब अगर पूरा मुकम्मल तैयार आप काटेंगे तो आपको ये अपनी कमीज़ फोल्ड करके बैठना पड़ता है, क्योंकि शीरा आपके यहाँ तक पहुँच जाती है। वाह, लेकिन लगा बहुत हुआ है माशाल्लाह। ये फलता ऐसे है अपनी खुदकुशी के मुताबिक, मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा फल उठा लेते हैं। अच्छे मैंगो की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके ऊपर दादाजी ने, वाला साहब ने इस यहाँ पे जो वैरायटीज़ इकट्ठी की है? देखिए जी, सबसे पहला तो खुशबू और जायका। ये तो बड़ी मतलब हर चीज़ फर्स्टली होना चाहिए। शीरीं होगा, मीठा होगा तो कोई भी चीज़ आपको पसंद आएगी। फिर उसके ज़ाहिरी वज़ाकत, रंग कैसा है, बिल्कुल ठीक है, साइज़ कैसा है, साइज़ बहुत डिपेंड करता है। हाँ। बस हमारी बहुत सी वैरायटी इसलिए मार्केट से आउट हो गई, हाँ। उनका साइज़ छोटा था। हाँ। फिर उसमें रेशा है, गूदा कैसा है, जूस कैसा है उसका, ठीक है ना, जितना जूसी होगा उतना बेहतर होगा। और सबसे आखिर में आ जाता है कि शेल्फ लाइफ क्या है, मतलब आप इसको कितने अरसे के लिए अपने पास रख सकते हैं, कितने दिनों में वो पकेगा, और किसी को तोहफ़ा भिजवाया है तो रास्ते में ही ना ख़राब हो जाए। तो इसलिए उन सब शर्तों पे जो इस वक्त टॉप का है तो वही समर बाईस 64। बिल्कुल ठीक है। बाकी भी हैं, लेकिन वो मतलब जो आपको मैं अभी बताऊंगा उनमें से कुछ है, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है, गैर मारूफ है। अब इस तरह ये मैंने आपको, ये रामपुर है, ठीक है जी, ये नवाब ऑफ रामपुर की ख़ास वैरायटी। अच्छा। जो सिफारिशों से भी नहीं देते। ठीक। तो दादाजी ने दिल्ली में कोई सिफारिश ढूंढी, ठीक, वालिद साहब को उनका रुक्का लेके दिया, और वहाँ जब नवाब ऑफ रामपुर के पास गए तो 3 दिन क़याम करने के बाद उसने मेरे वालिद साहब को 4 पौधे अनायत किए। ठीक। जिस टाइम में अभी नर्सरियाँ भी डेवलप नहीं हुई थी और अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप जाएं पैसे लेकर पौधा खरीद के लेके आ जाएं। पैसों से नहीं मिलता ये था, पैसों से चीज़ें नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलता। और इसके लिए रुके लिखे जाते थे। सिर्फ ये देखा जाता था कि इसको चाह कितनी, चाह कितनी। फिर उल्टा वो खुश होते थे कि भाई चलो हमारी जो हाँ अपनी जो वैरायटी है ये फले फूलेगी, लोग खाएंगे, तो खुश होते थे। तो इस तरह बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें ये संगलाखी अभी आपको मैंने दिखाया है, ये सेब हिंद है। अब हमने इसको प्री हार्वेस्ट कर लिया था, नहीं तो ये रेड ब्लश पूरा रेड होता है और देखे बिल्कुल सेब की तरह। वाह, तो ये किस सन में लाके लगाया गया यहाँ पे? ये भी तकरीबन इसी तरह समझें कि मेरे वालिद साहब पार्टीशन के टाइम इंडिया में थे और वैरायटीज़ कलेक्शन पे गए हुए थे, तो 2 बोगियाँ जो थी वो लाहौर स्टेशन पे जो बलवे में गुम हो गई, जिनके अंदर 400 वैरायटीज़ और थी। अच्छा, मतलब अभी ये और 400 मज़ीद वैरायटीज़ होनी थी अगर वो जो है ना। तो 3 दिन बाद जब मिली तो 90% वो जल चुकी, तो बाकी जो बची थी वो सारी वो ले आए। लेकिन हमेशा याद करते थे कि अगर वो वैरायटीज़ मेरे पास होती तो मैं बर्र सगीर पाक को इनका बात किंग होता मैंगो का।